मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एमकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो था हमारा मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के कुछ पॉइंट्स इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे अभिप्रेरणा की प्रक्रिया। देखिए, क्या आप सबसे पहले थोड़ा सा मोटिवेशन के बारे में समझ लेते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अंदर किसी कार्य करने की इच्छा या शक्ति का वर्धन कराना। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का काम करता है तो उसको एक मोटिवेट की आवश्यकता होती है, मतलब उसको अभिप्रेरित की आवश्यकता होती है। अब वो काम तो कर रहा है लेकिन काम वो बेमन से करता है, तो उसको उस काम करने के लिए प्रेरणा देना कि आपको उस काम से संबंधित जानकारी देना, उस काम करने से संबंधित प्रेरणा देना। वास्तव में क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक कार्य करने की शक्ति विद्यमान होती है, लेकिन व्यक्ति को एक समय समय पर अभिप्रेरित की आवश्यकता होती है, मनोबल की आवश्यकता होती है। अगर एक व्यक्ति को किसी भी काम के लिए किसी भी काम के लिए उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए तो वो किसी भी काम करने के लिए समक्ष हो सकते हैं और किसी भी प्रकार का काम कर सकते हैं। तो यही बात है कि जब व्यक्ति जो काम कर रहा होता है उसके लिए काम करने की प्रेरणा देना, काम करने से संबंधित कुछ जानकारियां देना, उसको मोटिवेट करना जिससे उसके काम करने की इच्छा उसके जागरूक हो, मतलब काम करने की जो इच्छा है उसके अंदर जागरूक हो। इसी सब चीजों को अपन क्या कहते हैं, मोटिवेट या अभिप्रेरणा। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा की प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया में सबसे पहले है अभिप्रेरणा के उद्देश्यों का निर्धारण। देखो क्या होता है अभिप्रेरणा के उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहले कि व्यक्ति का जो उद्देश्य होता है व्यक्ति को वो ही पता नहीं होता। काम व्यक्ति करता है लेकिन उद्देश्य पता नहीं होता है, तो अभिप्रेरणा क्या करती है, उनको उद्देश्यों का निर्धारण करती है, उन्हें उद्देश्यों के बारे में बताती है कि तुम्हारा इतने % काम करने से ये हो रहा है, तो इससे ज्यादा आप करोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये सबसे पहले तो अपने सारे जितने भी उनके उद्देश्य होते हैं, काम करने का जितना भी उद्देश्य होता है उसका निर्धारण करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कर्मचारियों की भावना का अध्ययन। कर्मचारियों की भावना का अध्ययन। अब कर्मचारी के अंदर क्या भावना है ये तो उसको ही पता होगा, है ना। तो हमारी जो हमारा मोटिवेट है वो उसके भावना को बदल के रख सकता है, उसके बाद भावनाओं का हमें भी पता हो जाता है, हम उसकी भावनाओं को चेंज कर सकते हैं। तो यही है कि कर्मचारियों की भावनाओं का अध्ययन करने में समक्ष होता है। जब हम किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं या किसी कार्य करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो हमें उसकी भावनाएं पहले पता हो जाती हैं। जब उससे थोड़ा सा बात करते हैं तो वो मुझे अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ बताने लगता है ना। तो कर्मचारी की भावना का अध्ययन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा संप्रेषण व्यवस्था। संप्रेषण व्यवस्था, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी को मोटिवेट करने के लिए बात करते हैं तो सामने वाला भी हमसे बात करता है और हम दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाता है। कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ जाता है, उसकी व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं, कुछ हम बोलेंगे कुछ वो बोलेंगे तो कम्युनिकेशन व्यवस्थाएं हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति बोलता नहीं है और काम करता है और उसे उसके उद्देश्य का भी पता नहीं होता है, उसे पता नहीं है कि ये काम आगे किस जगह जाकर रुकेगा, लेकिन वो काम करता रहता है ना। उसमें क्या रहती है कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। एक कम्युनिकेशन काम करवाने वाले और करने वाले के बीच में अगर हो जाता है तो दोनों की कम्युनिकेशन व्यवस्थाएं बन जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा हितों का एकीकरण। या ये बैग के पास सॉरी, ये है हमारा हितों का एकीकरण। हितों का एकीकरण क्या होता है कि हित अलग अलग व्यक्ति एक ही प्रकार के काम को करते हैं। एक संस्था में क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग घर परिवारों के व्यक्ति एक ही जगह पर मिलकर एक ही प्रकार के काम को करते हैं। तो क्या होता है कि हितों में एकीकरण हो जाता है। अब सभी लोग अलग अलग वोट रखते हैं, है ना, और सबको अगर एक ही साथ मोटिवेट किया जाए कि हमारे यहाँ ये होना है, ऐसा नहीं ऐसा काम होना है, तो सभी के हितों का एकीकरण होगा, मतलब एक ही थॉट सबके मन में आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।